सत श्री अकाल मान साहब। वो वहां क्या करने गई है? कहीं इस बार भी कोई कहा सुनी हो गई तो? हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब, यही वो लोग हैं जो अपनी बालिग बेटी गुड्डो की शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं। इनको समझाइए, इनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। इनकी बेटी गुड्डो की शादी मेरे सुखी पुत्र से हुई है। इन्हें कहिए बस हमारी बहू को हमारे साथ भेज दे चुपचाप, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर, ये औरत हमारे घर में क्या कर रही है? कोई भी कंप्लेंट लेकर चले जाएगा और तुम यहाँ तफ्तीश करने चले आओगे? मान साहब, इस तरह बिना बताए आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। इन लोगों का कहना है कि इनके बेटे सुखी की शादी आपकी बेटी गुड्डू से हो चुकी है। दिमाग खराब है क्या तेरा इंस्पेक्टर? मुझे पता है तू कहाँ खड़ा और किससे बात कर रहा है। गुस्ताखी माफ, पर इस वक्त मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। कोई अगर पुलिस के पास शिकायत लेकर आता है तो उस मामले की तहकीकात करना हम लोगों की ड्यूटी बन जाती है। मैं तो सिर्फ आपकी बेटी गुड्डो से इतना पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। गुड्डो सो रही है, कल आना। कल आना? इंस्पेक्टर साहब, बेटा तू बुला देना गुड्डो को। वो सो भी रही है तो उसे जगा दे। ठीक, उसे कहे कि मैं आई हूँ, उसका सुखी आया उसे लेने के लिए। वो सुखी को बहुत प्यार करती है बेटा, और प्यार कैसा होता है तू तो जानता है ना। इंस्पेक्टर साहब, आप तो कुछ बोलिए ना। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को यहाँ से ले जाओ, कहीं इनके शोर से मेरी गुड्डो की नींद ना खुल जाए। हाय रब्बा, क्या हो गया मेरी गुड्डो को? गुड्डो, गुड्डो! ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? इस औरत को अगर तुम फौरन यहाँ से लेके नहीं गए ना, तो मैं इसके साथ तुम्हें भी धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जाओ यहाँ से। मैडम। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार मुझे अपने बहू की शक्ल तो देख लेने दीजिए, फिर मैं अपने आप चली जाऊंगी। गुड्डो, गुड्डो, गुड्डो! तू खड़े खड़े क्या कर रहे है? आवाज दे उसे। बीवी है तेरी, दौड़ी चली आई, आवाज दे। जी। गुड्डो, गुड्डो, आवाज दे रहे या सुना रहे? हक से बोल। गुड्डो, गुड्डो! भाभी, सुखी ने मुझे अभी बुलाया। ना पुत्र, अभी भी सुखी ने मुझे आवाज दी। ना पुत्र, यहाँ कोई नहीं है, आराम कर ले। गुड्डो! सुखी, गुड्डो, 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 गुड्डो पुत्र, सुखी। कैसा है मेरा बच्चा?
लोग क्यों नहीं आए? मैं आप लोग को कब से इंतजार कर रही थी। आपने तो कहा था कि सुखी सफेद घोड़ी पे आएगा, बैंड बाजे के साथ आएगा। और मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ, कटी हूँ मैं तुझसे। तुझे पता है मैंने तेरा कितना इंतजार किया? हर रोज मैं शादी का जोड़ा पहन के तेरा इंतजार करती थी, पर तू नहीं आया। अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं है। सुखी, ये क्या हो गया? तुझे इतनी चोट कैसे लग गई? किसने मारा तुझे? माँ, किसने मारा सुखी को? ये तुझे सुखी बताएगा बेटा, इसका ये हाल किसने किया है। तू मुझे बता तुझे किसने मारा। मैं ना अपने विक्की वीर जी को बोल दूंगी, वो उन लोगों को बहुत मारेंगे, है ना वीर जी? बस पुत्र। अरे गुड्डू, ये तो इतना तेज बुखार है, ये क्या हाल कर दिया मेरी बहू का। और तू चिंता मत कर, मैं अपने बच्चे को अपने घर ले जाऊंगी और अपने हाथों से काढ़ा बनाऊंगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ? बंद करो ड्रामा। तुम क्या सोचती हो कोई भी इस घर में मुंह उठाकर चला आएगा तो मैं अपनी गुड्डो को उसके साथ भेज दूंगा? पापा जी आप अपने आप को संभालिए, मैं करता हूं इनसे बात। ओए, क्या बात करेगा मुझसे? ने बड़े हवेली वाले एक मेरी बहू को नहीं संभाल सके? क्या हाल बना रखा है इसका? कोई बात नहीं करनी मुझे। न जाने वहां बाबूजी की पत्नी क्या क्या इल्जाम लगा रही होगी। बाबूजी को फोन करती हूँ। नहीं, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, बेचारे पहले ही कितने परेशान हैं। हे माता रानी, मैं क्या करूं? रणबीर को फोन करके पूछूं कि वहां क्या हो रहा है। कहीं फिर से रणबीर का फोन तो नहीं? हेलो रानू, क्या बात है पुत्र, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक है ना? बाबूजी आप? हाँ पुत्र, की गल है? माँ ने फिर कुछ किया? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कैसे फोन किया बाबूजी? नहीं पुत्र, ऐसा ही बस उस सवेरे कमला तेरे पे बहुत गुस्सा हो रही थी ना, तो बस ऐसे ख्याल आ गया, मैंने सोचा फोन करके पूछूं सब ठीक है ना? हाँ जी बाबूजी, सब ठीक है। वैसे इस वक्त कहाँ है तेरी माँ? वो अब बाबूजी वो निमी आई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा पुत्र, ठीक है। जी बाबूजी। रानू, ये सब क्या हो गया? उन लोगों ने चोरी का इल्जाम लगाया। ये सब कुछ गुड्डू और सुखी के ब्याह की वजह से हुआ है। सारी गलती आंटी जी की है। लेकिन उनका तो कुछ और ही सोचना है निम्मी। वो कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। उनका कहना है कि क्योंकि मैं रणबीर से प्यार करती हूँ इसलिए बड़ी हवेली वाले हमसे खफा है। आंटी जी की तो बस आदत ही हो गई है, हर बात के लिए तुझे दोष देना है। और तू अपने आप को दोष देना बंद कर, क्योंकि जिसकी गलती है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और तू रो रो के क्यों अपनी आंख सुझा रही है? वैसे कहाँ है आंटी जी? उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कहीं बाहर गई हैं क्या? हाँ, वो बड़ी हवेली गई हैं। क्या? कमला आंटी को भी चैन नहीं है, कोई ना कोई बवाल खड़ा करती रहती हैं। देखिए मान साहब, मैं कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती।
आप हंसी खुशी अपनी बेटी को इस घर से विदा कर दीजिए। अब उसका असली घर उसके पति का है, ठीक है ना मैंने? अब ये घर तो उसके लिए पराया हो गया। अक्लमंदी इसी में है कि अब आज ही अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर ले। हाँ पापा जी, आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि जब सुखी और उसके घर वाले मुझे लेने आएंगे तब आप मुझे उनके घर भेज दोगे, है ना माँ? हाँ पुत्र, आज तो अपने घर जाएगी। जाकर अपने कपड़े ले आ। ठीक है, अभी आई। सुखी, तू भी चलो मेरे साथ। चलो चलो। गुड्डो, तू बीजी के साथ जाना, बीजी के साथ जा। तब तक मैं सुखी से बात करता हूँ। जा जा, बीजी के साथ जा। बेटी को अपने ससुराल भेजने से पहले एक बार गहने गिन लेना मान साहब, वरना फिर से हम पर गहने चोरी करने का इल्जाम लगाया जाएगा। जो इल्जाम एक बार पहले ही साबित हो चुका है, उसे दोबारा क्या लगाना? वैसे गहने अपनी जगह सही थे, सिर्फ गुड्डो गलत जगह पर थी। एक बात बोलो मान साहब, हमारी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा गहना गुड्डो है। रणबीर ने तुझे खुद फोन करके बताया कि आंटी जी वहां पे। अब आंटी जी वहां पे क्या करने गई हैं? भगवान जाने निम्मी की वहां पे क्या करने गई हैं। मुझे बस इतना पता है कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। निम्मी बड़ी हवेली वाले लोग, उनका बात समझना तो दूर, उनकी बात सुनेंगे भी नहीं। बस उनके वहां जाने से बात और बिगड़ जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है निम्मी। रानू, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ पे बैठ, कुछ मत सोच। चल। नहीं निम्मी, मैं बैठ नहीं सकती। मुझे उनके वापस आने से पहले ये सारे काम निपटाने हैं। वहां से आने के बाद उनका मूड जरूर खराब होगा और उनका सारा गुस्सा मुझ पे निकलेगा। चल, मैं भी तेरा हाथ बटाती हूँ। अरे इनके ऊपर तो चोरी का इल्जाम लगा था। छी, कैसे कैसे लोग हैं। रानू, रानू तू इनकी बात का परवाह मत कर। परवाह कैसे ना करूं निम्मी? वो कहते हैं ना, जब घर की इज्जत घर की चौखट से बाहर चली जाती है तो लोगों की नजरें बंद दरवाजे से भी अंदर आ जाती हैं। और निम्मी, बाबूजी जो आज तक सर उठाकर नजरें ऊंची कर कर इस डेरा बस्ती में घूमा करते थे, आज वही नजरें बचाकर सर झुकाकर चलते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ निम्मी, कुछ भी। बाबूजी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बाबूजी की बहुत चिंता हो रही। रानू, निम्मी, बाबूजी ने सिखाया है मुझे कि वक्त और हालात जैसे भी हो, उनसे लड़कर आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। और अगर मेरे बाबूजी ऐसे हालातों का सामना कर सकते हैं तो मैं भी अपने बाबूजी की बेटी हूं। मैं भी वही करूंगी जो मेरे बाबूजी करेंगे। क्या क्या कहा तुमने? जो तुम्हारे बाबूजी कहेंगे वो तुम भी करोगी? तो इसका मतलब
जब जब तुम्हारे बाबूजी किसी के गहने चुराएंगे तुम भी चुराओगी। अरे अगर गहनों का इतना ही शौक था तो मुझे कह देती, मैं ले आता तेरे लिए। और वैसे भी शादी के बाद भी तो मुझे तुझे गहने पहनाने ही है ना। नहीं चाहिए मुझे तेरे गहने। और ये जो तेरा शादी करने का सपना है ना, बिल्कुल तेरी शक्ल जैसा घिनौना है। और रहन दे रानो, रहन दे। तुझे क्या लगता है तुझसे शादी करने कोई राजकुमार आएगा? देख लेना, पूरे डेरा बस्ती में कोई भी तेरा हाथ थामने नहीं आएगा। चुप करो। ना शक्ल है ना अक्ल। देखना, रानो का ब्याह तो किसी राजकुमार से ही होगा। और शादी का सबसे पहला न्योता तो मैं ही तुझे दूंगी। राजकुमार। पापा जी, अब जब गुड्डो ने सुखी को अपना प्यार मान ही लिया है तो मेरे ख्याल से हमें उसके साथ गुड्डो को भेज देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि गुड्डो सुखी के साथ कितनी खुश रहेगी और उसके बिना उसकी क्या हालत हो जाती है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार। बट्टा आया गुड्डो दी तरफदारी करने वाला। आज जो इस घर में ड्रामा हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार तू ही है। क्या जरूरत है इन लोगों को छुड़वाने की? ना तू इन लोगों की जमानत कराता, ना इनकी इतनी जरूरत होती कि हमारे घर में आके गुड्डो को लेके जाने की बात करें। आज मान खानदान की हवेली में पहली बार पुलिस आई है। सोच, जब प्रीत बहन जी को इस बात का पता चलेगा तब करना उनके सामने अपनी बकवास। फिलहाल तू इन्हें सीधे तरीके से बाहर निकाल, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। लेकिन वीर जी। बस रणबीर बस। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुझसे ये काम नहीं होगा पुत्र। इंस्पेक्टर साहब, हमारी गुड्डो छोटी है, बच्ची है और इन लोगों ने उसके भोलेपन का फायदा उठाया। अरे उसे क्या पता शादी ब्याह क्या होता है। वो तो गुड्डे गुड्डी की शादी को भी सच शादी समझती है। अपनी शादी के बारे में क्या समझेगी? कोई शादी नहीं हुई गुड्डो की, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हम चोर हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, गुड्डो बच्ची है। मगर इंस्पेक्टर साहब, कानून में गवाह की अहमियत होती है ना। सुन लीजिए गवाह क्या कहता है गुड्डो और सुखी के ब्याह के बारे में। कौन सा गवाह? कौन सा गवाह लाएगी तू? पंडित जी। अब बताइए ना, गुड्डो और सुखी का ब्याह आप ही ने कराया था, बताइए। हाँ भाई पंडिता, तेरी ही कमी थी। कितनी दक्षिणा ली है तूने इन लोगों से झूठ बोलने की? राम 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 राम। नहीं जी नहीं, मैं तो कभी भी कहीं भी झूठ नहीं बोलता। चुप, बंद कर अपनी बकवास। अरे इसकी बात सुनकर आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो? चड्डो जी, बहुत हो गया मजाक, खत्म करो। बहुत हो गया, वाकई बहुत हो गया मान साहब। यहां तो गवाह को भी बात नहीं करने दे रहे। एक बार मैं गुड्डो के मुंह से सुनना चाहती हूं। अगर गुड्डो कहेगी कि उसका ब्याह नहीं हुआ है तो मैं चुपचाप यहां से चली जाऊंगी। ना तो हमारी गुड्डो किसी के सवाल का कोई जवाब देगी, ना ही यहां से जाएगी। सुना तुमने? इंस्पेक्टर, ले जाओ इन सबको यहां से। हाँ पापा जी ठीक कह रहे हैं। गुड्डो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देगी, वो कहीं नहीं जाएगी। आप जा सकते हैं। चलिए पंडित जी, चलिए प्लीज चलिए। ठीक है। वाह जी वाह, मैं नहीं जानती थी कि इस घर में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दूसरों को चोर कहने वालों के मन में खुद चोर है, या सब के सब झूठे।
दिखा दी अपनी फितरत। कुट्टू, कुट्टू, रोना बंद कर। अपने इस वीर जी को माफ कर दे कुट्टू। आज तेरे 4 भाई होते हुए भी तेरी आंखों में आंसू, ये हमारी सबसे बड़ी हार है। 19 साल तूने हमें राखी बांधी और इस राखी का कर्ज हर भाई का सबसे बड़ा फर्ज होता है। और आज तेरा ये रणबीर वीर जी अपना ये फर्ज निभाएगा। तू अपने घर जाएगी कुट्टू। मैं तुझे विदा करूंगा आज और अभी।